और बच्चे जो थे अंदर उनके भी बाल खींच के बाहर निकाले गए। ये इतना जघन्य अपराध है जो प्रशासन की तरफ से कि इसको हम बर्दाश्त भी नहीं कर सकते और कभी ज़िंदगी में हम भूल भी नहीं सकते। बहुत बड़ा सबूत है और वो सबूत है हमारे गांव का बड़का पेड़, जहां हमारा एक बुजुर्ग आया था, जिसका नाम, जो पहला बुजुर्ग हमारा आया था पूजनीय, उसका नाम था मन भर। उसने फिर बताया था कि वो उस चौपाल पे बसे थे जहां आज बड़का पेड़ 700-800 साल पुराना वो बड़का पेड़ है। अपने गुजरों की बहादुरी का, अपने इस ऐतिहासिक गांव को बचाने के लिए 13 तारीख को जो हमारी सूरजकुंड पे पंचायत होने जा रही है, पूरी 36 बिरादरी की, पूरी गुजर बिरादरी की, उस बहादुरी का परिचय फिर देंगे। इस गांव के ऐतिहासिक गांव को हम मिटने नहीं देंगे और बचा के रखेंगे। फतेहपुर है, असोला है, डेरा है, बास है, मांडी है, चांदनहुला है, ये 8 गांव इस तरह से। ये 8 गांवों का जो समर्थन है वो तो अभी आपको मिल गया है। जो हमारा प्रदर्शन हो रहा था कि अपने प्रदर्शन को शांति प्रिय करते रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हम 4 फार्म हाउस तोड़ेंगे। इनकी परमिशन हमें आप दे दो। तो हमारे जो यहाँ के पार्षद है उसने कहा जी तोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन 4 ही क्यों? 4 का क्या कारण है? ये एक हमको गुमराह करके हमारे घर को तोड़ने के लिए एक छोटा छोटा प्रोग्राम बना रहे थे और हमको आपस में डिवाइड करना चाहते थे कि आज 4 रन का टूटेगा तो ये 4 साथ नहीं देंगे, कल और 4 रन का टूटेगा फिर साथ नहीं देंगे। हमारे गांव को मतलब ये अलग अलग करना चाहते थे। अंग्रेजों की कूटनीति है, डिवाइड एंड रूल। हाँ, लोग बसे हुए हैं। अचानक से जाके उनको ये तक भी सूचना नहीं दी कि भी आपने, हम नोटिस दे रहे हैं या कोई सूचना पहले दे रहे हैं कि अपना सामान खाली। आप उस घर की बात कर रहे हैं जो घर अभी सुर्खियों में चल रहा है? जो, हाँ, जिस घर को तो मेरा ना एक क्वेश्चन है उस घर के हिसाब से ही। जैसे मैं इस गांव में घुसा तो मैंने देखा काफ़ी अच्छे और बड़े और बहुमंजिला इमारतें बन रही हैं, अच्छे घर बन रहे हैं। तो जैसे ऐसा क्या हुआ कि वो ही घर चिन्हित कर दिया गया? क्या वो घर थोड़ा अलग था गाँव से? क्या कारण रहा उसका? वो राजनीतिक शिकार हुआ है। राजनीति का शिकार? बिल्कुल राजनीतिक का शिकार हुआ है। हमारी माताएं पहुंची, हमारे भाई नौजवान पहुंचे, बुजुर्ग पहुंचे, तो उस रोष को देख के वो मशीनें हटा ली गई और वो एक तरफ खड़ी कर दी गई। फिर ऑर्डर आया ऊपर से कि ये तोड़ना ही तोड़ना है, ये तोड़ना ही तोड़ना है। उस तोड़ने के विषय में मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। जब वो मशीनें दोबारा फिर वहाँ पहुँची है, पहुँचने के बाद में वहाँ इन्होंने जब कार्रवाई शुरू कर दी है तो अचानक से मौका ही नहीं दिया किसी को भी। बच्चों को निकलने का घर में से, औरतों को निकलने का घर में, सामान को निकालने का घर से, कोई टाइम नहीं दिया। आनंद फानंद में उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया। जो उनके घर का कुछ सामान, बैग, या कोई कीमती सामान होगा उसको लेके वो खाना बदोश की तरह अपने बच्चों को गोदी में लेके ऐसे जा रही थी कि हम यहाँ रहते ही नहीं है। और वो भावुक हो जाते हैं जब किसी का घर टूटता है, जहाँ सदियों से रह रहे हों, उनका गांव हो, घर हो, उनका परिवार हो, उनकी बहन बेटियां हों, तो भावुकता आ जाती है। तो इतना दुख था, पूरा गांव रो गया था उस वीडियो को देख के। और आज वही आक्रोश पूरे भारत में फैल गया और आज भारत के सभी 36 बिरादरी के सभी लोग हमारी मदद कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विशाल शर्मा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्म भंडाना है। मैं इसी गांव का रहने वाला हूं और मैं किसान संगठन अम्बाजा से अपना किसान में वो छोटा सा कार्य करता हूं। आप जो सवाल पूछोगे मैं बता दूं। मेरे को एक मेन जानकारी चाहिए और ये जो जनता है, जो दर्शक हैं, वो भी जानना चाहते हैं असल में गांव का इतिहास क्या है। ये जो मेरा गांव का इतिहास है ये 1500 साल पुराना इतिहास है और हमारा ये जो इतिहास है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है। ये जो इतिहास हमारा बना है ये हमारे अनंगपाल तोमर जी का यहाँ राजपाट चलता था। ये हमारी राजधानी हुआ करती थी। इंद्रप्रस्थ जो बोलते हैं आज, ये यहीं से राजधानी हुआ करती थी। इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम हुआ करता बिल्कुल, दिल्ली का पुराना नाम है। यहीं से शुरू होता था, यहाँ से और महरौली तक जो हमारा बांध बना हुआ है, उस बांध में जो पानी यहाँ भरता था पहाड़ों से जाके, उस पानी को इस्तेमाल करके उस बंद से और सारी दिल्ली में जहाँ भी हमारी ये विरासत थी उनमें इस्तेमाल किया जाता था। यही एकमात्र पानी का ऐसा जरिया था जो वहाँ पानी पहुँचाता था। तो ये एक बहुत पुराना इतिहास है। रही हमारे गांव की बात,
उसमें एक हमारे बहुत बड़ा सबूत है, और वो सबूत है हमारे गांव का बड़का पेड़, जहां हमारा एक बुजुर्ग आया था, जिसका नाम, जो पहला बुजुर्ग हमारा आया था पूजनीय, उसका नाम था मन भर। क्या? मन भर। मन भर। मन भर। तो मन भर जी जब आके यहाँ बसे, वो पहले बुजुर्ग थे जो इस गांव में आए? पहले बुजुर्ग थे जो मन भर जी आए थे। वो हमारे भाट के रिकॉर्ड के अनुसार, जो हमारे, हाँ, जो भाटों का रिकॉर्ड होता है, जानकारी है मुझे उस बारे में। हाँ, तो मैंने उस रिकॉर्ड से उनका पहला नाम पूछा कि वो बता दीजिए जो हमारे यहाँ आके पहला बसा था हमारा बुजुर्ग का नाम। तो मन भर बताया उन्होंने। तो उसने फिर बताया था कि वो उस चौपाल पे बसे थे जहाँ आज बड़का पेड़ 700-800 साल पुराना वो बड़का पेड़ है, और उसी टाइम वो आके बसे थे। तो उसके मुताबिक क्या हुआ कि जितने हमारे उसकी संतानें बढ़ी हैं, उसका परिवार बढ़ा है, वो परिवार हमारे इतना हो गया कि आज 20-22 हज़ार की संख्या में है। तो पहाड़ की तलहटी में बसते थे। उस टाइम आज़ादी तो हुई नहीं थी, अंग्रेज़ों से लड़ते थे, और गुरिल्ला युद्ध की तरह, जैसे आप गुरिल्ला युद्ध बोलते हैं, छापा युद्ध बोलते हैं, उस तरीक़ा से वो अपने जीवन यापन जंगलों में छुप कर करते थे, क्योंकि उनके साथ अत्याचार होता था। वो लड़ने वाली कौम थी, बहादुर कौम थी हमारी। क्या ये गुजर कौम के बारे में बातें हो रही हैं सारी? बिल्कुल, गुजर कौम के बारे में बात हो रही है। वो 36 बिरादरी की रक्षा करते थे, अपने लोगों की रक्षा करते थे, और अपनी लड़ाई बहुत बखूबी वो लड़ना जानते हैं। और ऐसा कोई भी हमारे यहाँ कोई ऐसा पुराना पेड़ नहीं होगा जिसपे कि उनको फांसी पे लटका कर ना मार दिया गया। क्या 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 योगदान, जैसे कि अगर बात अब अंग्रेज़ों की आ गई है, जैसा आपने बताया कि एक योद्धा कौम थी, तो क्या क्या योगदान रहे होंगे? उन्होंने बहुत योगदान दिया है। पहले तो हम उनके योगदान को ये मानते हैं कि हमारे जो जीवन में जब हम बुजुर्गों से सुनते थे, तो वो ये कहते थे कि जब अंग्रेज आते थे तो जो भी हमारा सदस्य उनके पकड़ में आ जाता था, उसको उठा के ले जाते थे, फिर वापसी नहीं आता था वो। अच्छा। हाँ, उनको, और जो हमारे गांव के जो बोलने चालने वाले आदमी थे, जो उनका आगाशार करते थे, उनको मेन टारगेट किया जाता था और पेड़ों पे लटका के फांसी दे दी जाती थी। जो नेतृत्व कर रहे थे उस समय अंग्रेजों से लड़ाई के लिए, उनको फांसी दे दी जाती थी। हाँ, और ये यही नहीं हुआ, जहाँ जहाँ भारत में हमारी बहादुर काम ये गुजर लड़ी है, वहाँ वहाँ लोगों के साथ ऐसा ही अत्याचार किया है। मैंने तो अभी एक इतिहास पढ़ रहा था कि एक गांव में 36 आदमियों को एक साथ फांसी पे लटका दिया गया है। वो पेड़ आज भी है उस गांव में, ये बताते हैं बुजुर्ग। तो हमारी जो ये बहादुर काम है, लड़ने वाली काम थी, ये आप जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी देख लीजिए। ये एक ऐसा इतिहास है इनका कि ये जंगलों में रहते थे, इसीलिए रहते थे कि ये लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, और अपने भारत में हर किसी की मदद करने के लिए पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। और आज वो इतिहास फिर दोहराया जा रहा है अपने गुजरों की बहादुरी का, अपने इस ऐतिहासिक गांव को बचाने के लिए। 13 तारीख को जो हमारी सूरजकुंड पे पंचायत होने जा रही है, पूरी 36 बिरादरी की, पूरी गुजर बिरादरी की, उस बहादुरी का परिचय फिर देंगे। इस गांव के ऐतिहासिक गांव को हम मिटने नहीं देंगे और बचा के रखेंगे। क्या तैयारियां हैं पंचायत के लिए, जो महापंचायत का जो आयोजन होने वाला है? हमारी जो पंचायत हुई थी 6 तारीख को, अपनी 12 गांवों की पंचायत हुई, जो भडानपुरी के हमारे 12 गांव, जिसमें असोला फतेहपुर बेरी के भी आए थे शायद। वो हमारे 8 गांव भी बहुत ज़बरदस्त समर्थन देने आए। 6 तारीख को 8 गांवों के यहाँ सारे सदस्य आए थे, और उन्होंने भरपूर हमारे दुख में सम्मिलित होकर हमारी मदद करने की। कौन से 8 गांव हैं, वो नामों से पता है? मैं नाम सबके नहीं ले सकता, लेकिन हमारे जैसे 12 गांव भडानिन के हैं, ऐसे ही वो 8 गांव तवरों के हैं। तवर के 8 गांव? 8 गांव। अच्छा। हाँ, तो सब भरपूर, वो भी। असोला है, डेरा है। कौन से दोबारा बताइए? फतेहपुर है, असोला है, डेरा है, बास है, क्या नाम है, मांडी है, चांदन हुला है। ये 8 गांव इस तरह से। ये 8 गांवों का जो समर्थन है वो तो अभी आपको मिल गया है, और अब जो महापंचायत होने वाली है उसमें क्या है मामला, क्या होगा उसमें? उसमें बहुत दूर दूर तक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, 36 बिरादरी का सभी जगह से लोग आ रहे हैं। अच्छा, मतलब संपूर्ण भारतवर्ष से आ रहे हैं? हाँ जी, अच्छा, संपूर्ण भारतवर्ष से। मैं अभी मीडिया के माध्यम से सुन रहा था, एक पेज खोल रखा था मैंने, तो कम से कम भी 3 से 4 लाख लोग आने की संभावना है। मैं अभी अपने बच्चों के वो देख रहा था वीडियो, और एक मेरे पास भी एक रील है जो मैंने अपने उस दुख भरी कहानी को, जो हमारे दादा राजकुमार जी, राजवीर जी और जयवीर जी का जो हमारे परिवार का मकान टूटा है, तो उन बच्चों की मैंने वीडियो एक
चैनल के माध्यम से एक पत्रकार के माध्यम से वो डाल दी और उस पर मैंने एक गाना डाल दिया रोज़ भरा वो राजेश खन्ना वाला, मेरा गम कितना कम है, दुनिया का गम देखा था ये मैं अपना गम भूल गया। हाँ। वो जब मैंने वीडियो डाली तो मैं उस पर देख रहा 1.5 लाख लोगों के व्यू हैं। तो ये बहुत बड़ी जनसंख्या में पंचायत होने जा रही है और आज फिर हमारा गुर्जर समाज जिसको मर्द काम कहते हैं वो फिर इकट्ठी होकर अपना इतिहास रचेगी सूरजकुंड के ऊपर, जो कि हमारे ही अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है। सूरजकुंड हमारे गांव की संपत्ति है। उसके ऊपर 13 तारीख को सब इकट्ठे होकर एक महापंचायत कर रहे हैं जिसमें हमारे बड़े नेता की संभावना है। वो हमारी कमेटी के जो नेता हैं जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं विजय भाई, वो कल एक प्रेस मीटिंग करेंगे यहीं पे और फिर उसका संदेश देंगे। सांसद जी से मिलना हुआ? सांसद जी अवतार सिंह की बात कर रहे हो या फिर सांसद कृष्णपाल की? कृष्णपाल गुर्जर जी के बारे में जी, उसके विषय में मैं आपको बता देता हूँ। जब हमारे गांव के अंदर ये तोड़फोड़ का सिलसिला चला तो हमारे गांव के लोग उसके पास पंचायत करके गए और जाने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि कॉमर्शियल एक्टिविटी जो है उनको तो मैं बचा नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, मैं उनका आदर करता हूँ, लेकिन जो हमारे गांव के मकान है उसकी एक भी ईंट हटने नहीं दूंगा, ये आश्वासन हमको दिया था। अच्छा। उसके बाद में हमारे जब गांव में तोड़फोड़ हुई दूसरे चरण की, तो उस दूसरे चरण की तोड़फोड़ हुई तो हमारे जो गांव के लोगों के खरक बने हुए थे उनको, और लोग तो फार्म हाउस कहते थे लेकिन हमारे गाय भैंस पशु उनमें रहते हैं, तो उन डीसी साहब ने और डीएफओ साहब ने ये आश्वासन दिया जो हमारा प्रदर्शन हो रहा था कि अपने प्रदर्शन को शांति प्रिय करते रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हम 4 फार्म हाउस तोड़ेंगे, इनकी परमिशन हमें आप दे दो। तो हमारे जो यहाँ के पार्षद है उसने कहा जी तोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन 4 ही क्यों? 4 का क्या कारण है? ये एक हमको गुमराह करके हमारे घर को तोड़ने के लिए एक छोटा छोटा प्रोग्राम बना रहे थे और हमको आपस में डिवाइड करना चाहते थे कि आज 4 रन का टूटेगा तो ये 4 साथ नहीं देंगे, कल और 4 रन का टूटेगा फिर साथ नहीं देंगे। हमारे गांव को मतलब ये अलग अलग करना चाहते थे। अंग्रेजों की कूटनीति है, डिवाइड एंड रूल। हाँ, डिवाइड एंड रूल अपनाया सरकार ने। अच्छा। हाँ, ये सच्चाई है। और दूसरी बात ये रही, जब हम दूसरी बार जो हमारे गाँव में सबसे ज़्यादा ये जो आक्रोश पैदा हुआ है, जो आग फैली है, इसका एक इतना बड़ा दर्द है कि वो क्यों फैली, इसका मैं जवाब आपको दे देता हूँ। वो इसलिए फैली कि 4 फार्म हाउस जिस दिन तोड़ रहे थे, हमारा बहुत ज़्यादा प्रदर्शन वहाँ आंदोलन चल रहा था, जनआंदोलन अपने गांव का, उसी के बीच में वो 4-5 मशीनें जो हमारे परिवार का एक 3 हमारे बुजुर्ग बसे हुए हैं, अचानक से जाके उनको ये तक भी सूचना नहीं दी कि भाई आपने हम नोटिस दे रहे हैं या कोई सूचना पहले दे रहे हैं कि अपना सामान खाली। आप उस घर की बात कर रहे हैं जो घर अभी सुर्खियों में चल रहा है? जो हाँ, जिस घर को तो मेरा ना एक क्वेश्चन है उस घर के हिसाब से। जैसे मैं इस गांव में घुसा तो मैंने देखा काफ़ी अच्छे और बड़े और बहुमंजिला इमारतें बन रही हैं, अच्छे घर बन रहे हैं। तो जैसे ऐसा क्या हुआ कि वो ही घर चिन्हित कर दिया गया? क्या वो घर थोड़ा अलग था गाँव से? क्या कारण रहा उसका? वो राजनीतिक शिकार हुआ है। राजनीति का शिकार? बिल्कुल राजनीतिक का शिकार हुआ है। उसकी जो एक उनके जो खुद राजनीति का शिकार समझाओ पहले। मैं आपको समझा देता हूँ कि राजनीति का शिकार ये हुआ है। पकड़ लो इसे, मैं पानी भी पीऊंगा। हाँ, पानी पीते रहो। राजनीति का शिकार ये ऐसे हुआ है, इसे विस्तार से मैं आपको बता देता हूँ। जब हमारे गांव में जिस दिन वो 4 फार्म हाउस तोड़ने की बात आई, उसी दिन उस लिस्ट में उसका नाम डाल दिया गया अचानक से कि ये भी तोड़ना है, जबकि उसका लिस्ट में नाम नहीं था। जो तोड़-फोड़ की लिस्ट थी उसमें उसका नाम डाल दिया गया। उसके बिहाफ पे अचानक से उसके घर पे मशीनें पहुंची, हमारे गांव के लोग पहुंचे उसे बचाने के लिए, हमारी बहनें पहुंची, हमारी माताएं पहुंची, हमारे भाई नौजवान पहुंचे, बुजुर्ग पहुंचे। तो उस रोज़ को देख के वो मशीनें हटा ली गई और वो एक तरफ खड़ी कर दी गई। फिर ऑर्डर आया ऊपर से कि ये तोड़ना ही तोड़ना है, ये तोड़ना ही तोड़ना, तोड़ना ही तोड़ना है। उस तोड़ने के विषय में मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। जब वो मशीनें दोबारा फिर वहाँ पहुँची है, पहुँचने के बाद में वहाँ इन्होंने जब कार्रवाई शुरू कर दी है तो अचानक से मौका ही नहीं दिया किसी को भी, बच्चों को निकलने का घर में से, औरतों को निकलने का घर में, सामान को निकालने का घर से, कोई टाइम नहीं दिया। आनन फानन में उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया। जो उनके घर का कुछ सामान, बैग, ये कोई कीमती सामान होगा, उसको लेके वो ऐसे खाना बदोश की तरह अपने बच्चों को गोदी में लेके ऐसे जा रही थी कि हम यहाँ रहते ही नहीं है। और
वो भावुक हो जाते हैं जब किसी का घर टूटता है, जहाँ सदियों से रह रहे हों, उनका गांव हो, घर हो, उनका परिवार हो, उनकी बहन बेटियां हों, तो भावुकता आ जाती है। तो इतना दुख था, पूरा गांव रो गया था उस वीडियो को देख के। और आज वही आक्रोश पूरे भारत में फैल गया और आज भारत के सभी 36 बिरादरी के सभी लोग हमारी मदद कर रहे हैं। अब मैं आता हूँ उस बात पर जिस पे राजनीतिक शिकार का जो बात है। दादा राजकुमार ने जिसका मकान टूटा था, उसने उस डीएफओ से और हमारे जो वहाँ के उम्मीदवार रहे हैं विजय प्रताप जी, वो मौके पे पहुँच गए हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स देखे हैं उनके, सब कुछ कंप्लीट था। सीएलयू नहीं था, सीएलयू तो भारत में किसी गांव में होता नहीं है। उन्होंने कहा सीएलयू चाहिए, तो उन्होंने कहा भी भारत में तो गांव जितने बसे हैं सीएलयू को दिखा दो, आपको रिकॉर्ड हो तो। बोला हम तोड़ेंगे। जब वो ज़्यादा होने लगी उनकी बातें, तो उसने खुद कहा दादाजी से कि कृष्णपाल जी मंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा है कि ये ज़रूर तोड़ना है, इसको तोड़ के ही आओ। ये राजनीति का शिकार हुआ। ये उनके वाक़े हैं दादा राजवीर जी के, जो हमारे दादाजी लगते हैं, जिनका मकान टूटा है। उन्होंने फिर भरी पंचायत में 6 तारीख को यहाँ से घोषणा की, यहीं चौपाल पे मेरे को इस तरीक़ा से बोला ऑफिसर ने। तो ये राजनीति का शिकार हुआ कि नहीं हुआ? ये बताना है कि जब वो घर टूटा तो उसके लिए बताया गया राजनीति का शिकार हुआ, और कृष्णपाल गुर्जर उनके शब्द थे, जो इनका बताना है, उनके शब्द थे कि ये तो टूटना ही चाहिए साहब, ये चीज़ें हुई, ये इनका बताना है।